Assalamu alaikum student, I am Tanveer Hussain and you are watching Dash Campus YouTube channel. Business Statistics Chapter 3 Measure of Central Tendency. Question is, the yield of grain from a small points are grouped into class with a common class interval 0.2 in table below. Calculate mean, median, Q1 and Q3. क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमने मीन मीडियन जो है मालूम करना है और साथ ही इसके जो क्वार्टाइल है वो भी मालूम करनी है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले जो है ये एक्स ये दिया हुआ वैल्यू एक्स दी हुई है, एफ भी दी हुई है, तो मीन मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स क्या होता है कि हमने जो है ये इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका आंसर आ जाता है 11.2। इसी तरीके से 15 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यह आंसर आ जाएगा 45। इसी तरीके से 20 मल्टीप्लाई बाय 3.2 तो इसका आंसर आ जाएगा 64। ऐसे स्टूडेंट ये सभी को एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टूडेंट ये एफ एक्स जो था ये सारे मुकम्मल हो गया कॉलम, हमने एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो मीन मालूम करने के लिए स्टूडेंट अब हमें क्या चाहिए, इनका समेशन चाहिए। तो जैसे इसका समेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1936.6 और जैसे एफ का सम करते हैं तो आंसर आ जाता है 491। तो यहाँ पर जो एक्स बार है उसका फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर जो है ये समेशन एफ। तो यहाँ पर इसकी जो है ये वैल्यू लिख लेते हैं 1936.6 डिवाइडेड बाय 491। तो जैसे स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.94। तो ये हमने जो है ये मीन मालूम कर लिया। स्टूडेंट मीडियन के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इसकी जो है ये क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री के लिए यहाँ पर वो बता रहा था कि इसका जो कॉमन क्लास इंटरवल लिया हुआ था वो क्या था, 0.2 था। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू में इससे जो है ये एक पॉइंट जो है वो 1 माइनस कर देना है और दूसरी में जो है ये पॉइंट 1 ऐड कर देना है। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो इनमें क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा, वो 0.2 आ जाएगा। कैसे यहाँ पर देखते हैं कि ये 2.7 टू 2.9, जैसे स्टूडेंट 2.9 में से 2.7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट जो है वो 0.2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2.92 जो है वो 3.1 आ जाता है और 3.1 से जो है ये 3.3 आ जाता है। ऐसे स्टूडेंट हम ये सारी क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने 0.2 का क्लास इंटरवल लेते हुए जो है ये क्लास बाउंड्री बना ली। अब हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। वो क्या होती है कि फ्रिक्वेंसी को जो है ये ऐड करते जाना। पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है, फिर जो है प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड प्लस जो है वो न्यू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आंसर आ गया 19। इसी तरीके से 19 प्लस न्यू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 39 प्लस 47 तो ये आ जाएगा 86 आ जाएगा। 86 प्लस 63 तो आंसर आ जाएगा 149। 149 प्लस 78 तो आंसर आ जाएगा 227। 227 प्लस 88 आ जाएगा, तो इसका आंसर 315 आ जाएगा। 315 प्लस 60 तो जो है आंसर 375 आ गया। 375
प्लस 59 जो है ये आंसर आ गया 434। 434 जो है 434 प्लस 35 तो ये आ गया 469। 469 प्लस 10 तो 479 आ गया। 479 प्लस 8 तो ये आ गया 487। 487 आ गया। 487 प्लस 4 तो ये 491 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है मीडियन मालूम करने के लिए हमें n/2 कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर n/2 ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ चुका होता है, ये n आ चुका है। तो n है 491 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आ जाता है 490 का जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो है 245.5। ये n/2 आ गया। तो अब देख रहे हैं 245 कहाँ पर आ रहा है, 245 यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारे पास टारगेटेड जो है वो रो आ जाएगी। अब इसी में से हमने L, इसी में से ये हमारे पास जो टारगेट थी ये हमारे पास F आ गया। और ये जो था वैल्यू यहाँ पर 3.9 ये L आ गया। यहाँ पे लिखते जाते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि मीडियन बराबर है L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। L जो है यहाँ पर स्टूडेंट 3.9 है। H जो हाफ इंटरवल है हमारे पास वो आ जाते 0.2, यहाँ पर उसने दिया हुआ है 0.2। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट की हुई है वो है 88 आ जाती है। n/2 का आंसर 245.5 था, माइनस उससे प्रीवियस जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये C है, तो ये 227 आ गया। तो 3.9 प्लस 0.2 ओवर 88 और 245 में से ये 227 हम माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.5। अब स्टूडेंट क्या करना है कि 3 इन सभी को जो है ये इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है ये आंसर लिख लेना है। तो जैसे हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे जवाब आ जाता है 0.042। अब ये इसमें ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 3.942। ये स्टूडेंट इसका जो था ये मीडियन भी मालूम हो गया। अब हमने इसका जो है वो Q1 मालूम करना है। Q1 मालूम करने के लिए सेम ये सारा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है ये n/4 करना है। n है 491 डिवाइडेड बाई 4। तो जैसे हम इसको जो है ये करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 122.75। अब 122.75 जो है ये स्टूडेंट ये वाली क्लास है जिसमें ये सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले जो है ये Q1 का फार्मूला लिख लेते हैं कि Q1 बराबर है L प्लस H/F इंटू जो है ये n/4 माइनस C आ जाता है। L की वैल्यू स्टूडेंट इसमें 3.5 आ जाती है, H 0.2, F जो है इसकी सिलेक्टिव फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या आ जाती है, ये F आ जाता है जो कि 63 है। n/4 का जो अभी हमने यहाँ पर आंसर लिया 122.75 माइनस जो C था 86, ये अब यहाँ पर इसका जो है ये C आ जाता है तो ये क्या आ गया 86 आ गया।
अब 3.5 प्लस 0.2 ओवर 63, जैसे 122.75 में से 86 माइनस करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाता है वो लिख लेते हैं, ये 36.75 आ जाता है। अब जो है ये 3.5, इन सभी को स्टूडेंट जब हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.12 आ जाता है। तो जैसे इसमें ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3.62। तो ये हमारे पास Q1 आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने क्या मालूम करना है, Q3 मालूम करना है। तो Q3 के लिए हमें पहले जो है वो 3n/4 कैलकुलेट करना है। तो 3 इंटू 491 डिवाइडेड बाय 4, इसको हल करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये 370.5 आ गया। अब हमने जो है 370.5 को देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम देखें कि जो 370.5 है ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 370। तो ये हमारी टारगेटेड जो है वो क्लास हो जाती है और इसी में से जो है L आ जाता है। पहले इसका फार्मूला लेते हैं कि Q3 जो है ये बराबर होता है L प्लस H ओवर F इंटू 3n/4 माइनस जो है ये C आ जाता है। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाली टारगेटेड है तो यहाँ पर L कितना आ गया, 4.1 आ गया। हाफ इंटरवल यहाँ पर भी सेम था 0.2, F जो था इसमें कितना था, 60 था F। ये 3n/4 जो है इसको हल किया तो ये 3 जो है ये 370.5 माइनस उससे जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 315 है, तो 4.1 प्लस यहाँ पर जो है ये इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर आ गया 50। जो है ये 5.5, ये 0.2 एज इट इज़ आ जाएगा 60 और ये 55.5 आ जाता है। 4.1 प्लस, अब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.7। तो जैसे इसको 4.1 में ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 4.27। तो ये Q3 भी कैलकुलेट हो गया।